हेलो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का चैप्टर 4 सांकेन पाठ का सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही सांकेन का एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप लोग रेडी हो ना? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे ये बातचीत करने के लिए प्रश्न है, पाठ से प्रश्न है, भाषा से प्रश्न है। तो पहला है बातचीत के लिए। यह लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बातचीत करने के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग करना है। और इन प्रश्नों को आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत में यूज कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ बातचीत करने में यूज कर सकते हैं। इन प्रश्नों पर आप बातचीत किसी से भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है? त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती है? वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं? जो भी मिठाइयाँ और नमकीन आपको पसंद है वह किस त्योहार पर बनाया जाता है, ये भी आपको मेंशन करना है। तो हम इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं कि मुझे काजू की बर्फ़ी और बेसन से बनी सेव अच्छी लगती है। यह होली और दिवाली दोनों त्योहारों पर बनाई जाती है। अब आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं या गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं या कोई और मिठाई अच्छी लगती है तो आप उसको बोल सकते हो, है ना। दूसरा प्रश्न है, आप कौन से त्योहार मनाते हैं? उनमें और सांकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं? आप जो त्योहार मनाते हैं और सांकेन में दोनों में क्या सिमिलर है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि हम होली मनाते हैं। होली और सांकेन में एक ही समानता है कि दोनों पानी के साथ मनाया जाता है। होली में जहाँ पानी में रंग घोलकर एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है, वहीं सांकेन सिर्फ सादे पानी से खेला जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में पाठ में तो पढ़ा ही है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं, जुलूस निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं? उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। तो इसका उत्तर है, मैंने एक नेताजी का जुलूस और भागवत कथा की शोभा यात्रा देखी है। इस तरह के जुलूस से रोड जाम हो जाता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। चौथा प्रश्न है, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? इसका उत्तर होगा, मैं नया वर्ष 1 जनवरी को मनाता हूँ। उस दिन मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर बाहर जाता हूँ। अब नया वर्ष के रूप में जो भी त्योहार मनाते हैं उसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। अब देखिए आ गया पाठ से प्रश्न। MCQ टाइप क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से एक ऑप्शन ही सही है जिस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसको हम पढ़ लेते हैं। पाठ के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह लगाइए। तारा बनाना है आपको, स्टार बनाना है सही उत्तर के सामने। तो पहला है, सांकेन क्यों मनाया जाता है? तो सांकेन दीपावली पर्व के कारण नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो इसमें से 3 ऑप्शन तो गलत ही है, सिर्फ ख ऑप्शन सही है। नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में सांकेन त्योहार मनाया जाता है, तो इसके सामने हम एक स्टार बना देते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? तो भगवान बुद्ध का मंदिर नदी के किनारे बना हुआ था, सही उत्तर है ग। तो इसके सामने स्टार बना देते हैं, सही उत्तर है ग, नदी के किनारे भगवान बुद्ध का मंदिर बना हुआ था। तीसरा प्रश्न है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी। जी नहीं, ये गलत है। वे गंदे हो गए थे, ये भी गलत है। वे स्नान कर रहे थे, ये भी गलत है। वे सांकेन मना रहे थे, ये ऑप्शन जो है सही है, तो यहाँ स्टार बना देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग सांकेन त्योहार एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर मनाते हैं। चौथा प्रश्न है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो यहाँ के लोग क्या सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं, यानी कि नाटक करते हैं कि हम बहुत खुश हैं? नहीं ना। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है। हाँ, उनको खेलना कूदना तो अच्छा लगता है, नाचना गाना भी अच्छा लगता है, लेकिन जो सही उत्तर है ये है क। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने का क्या कारण है? क्यों प्रसन्न रहते हैं वो?
इसलिए क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है, सुंदर है, सब जगह फूल ही फूल खिले रहते हैं, सब जगह हरियाली ही हरियाली है। वहाँ के लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं तो वो खुश भी अपने आप ही रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पाठ से प्रश्न है। अब इसका उत्तर जो है आपको लिखना है, लिखकर दिखाना है, बताना है। तो पहला है, सांकेन का त्यौहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? तो इसको हम लिखते हैं, सांकेन का त्यौहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद इसलिए आई क्योंकि दोनों त्यौहार पानी के साथ मनाया जाता है, इसलिए वल्लरी को होली की याद आ गई। क्योंकि वल्लरी जो थी दिल्ली की रहने वाली थी और उसके पापा अरुणाचल प्रदेश में ऑफिसर थे, इसलिए वो लोग वहाँ पर रहने गए थे, इसलिए इस त्यौहार को देखकर वल्लरी को होली की याद आ गई। दूसरा प्रश्न है, वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? तो इसका उत्तर है, चौखाम बहुत ही शांत और सुंदर जगह है, जबकि दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ और शोरगुल होता है। तीसरा प्रश्न है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो मंदिर की सजावट बहुत सुंदर और सादी थी। चौथा प्रश्न है, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं? वे क्या आशीर्वाद देते हैं? इसका उत्तर है, मुझे घर के सभी बड़े सदस्य आशीर्वाद देते हैं। वे आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, फलो फूलो, खूब जियो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, है ना। दूसरा प्रश्न है पाठ से। तो क्या है, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित हैं। भावार्थ का मतलब होता है ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसका मेन अर्थ क्या है, वो भावार्थ होता है। तो भावार्थ क्या है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, तो पाठ की किन पंक्तियों से ये अर्थ निकल कर आया है वो आपको लिखना है। तो शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था, यह देखकर पता चलता है कि लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ओके। दूसरा है, मंदिर सजा हुआ था। तो पाठ की पंक्तियां हैं इसकी, मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी, बीच बीच में हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थीं। तीसरा है, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो ये जो भावार्थ है कहाँ से निकल के आया है, किन पंक्तियों से निकल कर आया है, तो हम इसको लिखेंगे, लोग एक दूसरे पर बाल्टियाँ भर भर कर पानी डाल रहे हैं, ये पाठ की पंक्तियाँ हैं। चौथा है, त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब वल्लरी ने कहा कि हमारे यहाँ इसी तरह से होली मनाई जाती है और हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर शाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने जाते हैं, तो चावतान ने भी कहा था कि आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब है भाषा की बात का प्रश्न। क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। यहाँ पर जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसी के समानार्थी आपको दूसरा शब्द बनाना है, बताना है। तो मित्र, मित्र का समानार्थी हो जाएगा दोस्त, मित्र को दोस्त भी बोलते हैं, है ना। और घर को गृह भी बोलते हैं, गृह। घर को भवन भी बोला जाता है, आवास भी बोला जाता है। एक एक शब्द ही बताना है, एक से ज़्यादा नहीं बताना। अब दूसरा है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। तो बच्चों, गांव को ग्राम भी बोला जाता है, ग्राम, ग्राम माने गांव होता है। ठीक है। नदी का समानार्थी सरिता होता है, नदी को सरिता भी बोला जाता है। किनारे का समानार्थी होगा तट, तट माने किनारा। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ सजाई गई थी। पेड़ों और टहनियाँ, इन दोनों का समानार्थी आपको बताना है। तो पेड़ माने तो आप जानते ही हैं, वृक्ष, दरख्त भी होता है। और टहनियाँ माने शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। ओके। अब घ है,
आज हमारे यहाँ सांकेन का त्यौहार है। तो त्यौहार का समानार्थी होगा पर्व, पर्व त्यौहार, तीज त्यौहार, है ना। अब भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है। दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है, जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है, हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। तो इसी उदाहरण के साथ हमें दूसरा प्रश्न भी करना है। मैं समुद्र के किनारे गई, जहाँ देखो पानी ही पानी। तो यहाँ पर आएगा पानी ही पानी। मेरा गांव केरल में है, जहाँ देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। ओके। है, मुंबई में जिधर देखो इमारत ही इमारत, वहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो मुंबई में जिधर देखो इमारत ही इमारत। औरंगा है, यहाँ पर की दुकान, यानी कि किसी दुकान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप कुछ भी भर सकते हैं, जूते की दुकान, मिठाई की दुकान, बर्तन की दुकान। बर्तन की दुकान में जहाँ देखो बर्तन ही बर्तन, या जूते की दुकान में जिधर देखो जूते ही जूते, या मिठाई की दुकान में जहाँ देखो मिठाई ही मिठाई। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। भाषा का तीसरा प्रश्न है, क्या है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। वचन बदलना है, एक वचन बहुवचन होता है ना, तो एक को अनेक करना है। पहला है, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थी। यहाँ पर पालकी है, यहाँ पर पालकियां हो गई। यहाँ एक पालकी की बात की जा रही है, यहाँ पर मूर्तियों की ढेर सारी पालकियां थी। ओके। है, बांस की खपचियाँ उधर रखी हैं, एक खपची मुझे दे दो। यहाँ बहुवचन है, यहाँ आपको एक वचन करना है, खपची हो जाएगा यहाँ। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियाँ। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी यानी कि ढेर सारी मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पर मिठाई हो जाएगा। लास्ट है, सारी बाल्टियाँ पानी से भर गई हैं, केवल एक बाल्टी बची है। यहाँ बाल्टियाँ, तो यहाँ बाल्टी, यहाँ बहुवचन, यहाँ एक वचन। जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन बनाना है, जहाँ बहुवचन है वहाँ एक वचन बनाना है। ओके, आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है, जब किसी बात को ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब एक चिन्ह लगाया जाता है। इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है। क्या? चाउतान ने बोला। यहाँ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसी को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो लगाया हुआ है ना दोनों तरफ, इस सेंटेंस के दोनों तरफ, तो इसी को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इसी तरह से आपको पाठ से 4 वाक्य खोज कर लिखना है। तो चलिए, ये रहा आपके 4 वाक्य। चलिए, 5वां प्रश्न है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। जैसे कलम, खरगोश, गगन। यानी कि हिंदी वर्णमाला में पहले क से शुरू होता है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इसी तरह से ग तक आता है। यहाँ पर सब मिला कर दिया हुआ है, आपको ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो करेला आएगा, उसके बाद क के बाद कौन सा शब्द आएगा जो यहाँ पर है, तो क के बाद फिर ज आएगा, तो जल। करेला के बाद जल आ गया। ज के बाद फिर त आएगा, तट। तट के बाद थ, द, ध, न से नमकीन आ जाएगा। फिर म से मटका आएगा, फिर म से मठ आएगा, फिर व से वन आएगा, फिर समय आएगा। ये सब वर्णमाला के क्रम में सजाना है, तो हमने सजा दिया। अब हम आते हैं पाठ से आगे के प्रश्न पर। पाठ से आगे का क्या क्या प्रश्न है? आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं? तो हमारे घर में या सभी के घरों में त्योहारों से पहले घर की साफ सफाई की जाती है, नए कपड़े बनवाए जाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं,
है ना। तो ये सब तैयारियां की जाती हैं। सभी लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है, सूची बनाइए। आपको सूची बनाना है कि आपके घर में कौन लोग कौन कौन से काम करते हैं। अगर मम्मी है तो इधर मम्मी का काम आ गया, इधर पापा का काम आ गया, बड़े भाई बहन हैं तो उनका काम आ गया। अपना काम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो आप, और कौन कौन क्या क्या काम करता है तो यहाँ पर लिख दो। मम्मी क्या क्या काम करती हैं, पापा क्या काम करते हैं, बड़े भाई बहन क्या क्या काम करते हैं। तीसरा है, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है, एक सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखो सूची बनाया हुआ है कि किस किस राज्य में लोग कैसे कैसे अभिवादन करते हैं। तो दिल्ली का दिया हुआ है एक उदाहरण के तौर पर। दिल्ली में लोग बोलते हैं नमस्कार या नमस्ते। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले बिहार का। बिहार में बोलते हैं प्रणाम। लद्दाख में बोलते हैं जूले। तमिल में बोलते हैं वनक्कम। कश्मीर में बोलते हैं आदाब या सलाम वालेकुम। पंजाब में बोलते हैं सत श्री अकाल। चलो ये भी हो गया। अब सोचिए और लिखिए वाले प्रश्न हैं। तो क्या सोचना है और क्या लिखना है देखते हैं। पहला है, इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा। आपको क्या अच्छा लगा ये तो बताना ही है, क्यों अच्छा लगा कारण भी देना है कि क्यों अच्छा लगा। इस पाठ में मुझे सबसे अच्छा सांकेन का त्यौहार लगा, क्योंकि पहले हम सोचते थे कि होली जैसा त्यौहार सिर्फ उत्तर भारत या कुछ कुछ राज्यों में ही मनाया जाता है, लेकिन नहीं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि होली जैसा त्यौहार दूसरे नामों से अलग अलग राज्यों में दूसरे दूसरे नामों से उसी तरह से मनाया जाता है। दूसरा है, नीचे दिए गए उदाहरण देखकर आगे की कड़ी बनाइए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गेहूँ, तो गेहूँ से क्या क्या बनता है, गेहूँ से ही आटा बनता है और गेहूँ से ही दलिया बनता है, और फिर आटे से रोटी या पूड़ी बनाते हैं, और दलिया से फिर हलवा भी बनता है, खीर भी बनता है। अब है दूध, तो दूध से खीर बनता है, सेवइयाँ बनती हैं, दूध से ही पनीर, दही, खोया, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो सबका यहाँ पर नाम मेंशन कर दीजिए। गन्ना, गन्ना से गुड़, चीनी और सिरका भी बनता है। चना से सत्तू बनता है, बेसन बनता है, पकौड़े बनते हैं। चावल से इडली, डोसा और भात। ओके, तो चलिए बच्चों, सांकेन पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर हमने कर लिया। पाठ से भी, भाषा से भी और बातचीत करने वाले भी, सोचिए और लिखने वाले भी। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।